वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम आशीष है। निफ्टी में आज 9 ट्रेड लिए। इस वीडियो में समझेंगे सारे ट्रेड्स के चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सकें। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। साथ में समझेंगे साइडवेज मार्केट में आप अपने ट्रेड्स को कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, आज का जो सबसे पहला कैंडल है यहाँ पे 9:15 4 मार्च और आज का आखिरी कैंडल है यहाँ पे 3:25 4 मार्च। जो सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 9:15 गैप कैंडल हाई ब्रेक कॉल ऑप्शन बाय किया था 9:35 के इस ग्रीन कैंडल में। अगला जो ट्रेड लिया है वो इस रेड कैंडल में 10:05 का रेड कैंडल है। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन चार्ट पैटर्न का नाम है, पुट ऑप्शन बाय किया था मैंने यहाँ पे। अगला जो ट्रेड लिया है वो यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 10:50 का ग्रीन कैंडल है, कॉल ऑप्शन बाय किया था 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, चार्ट पैटर्न का नाम। अगला जो ट्रेड लिया है मैंने वो यहाँ पे इस रेड कैंडल में सेटअप है, यहाँ पे 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल। एंट्री मैंने इस रेड कैंडल में की है 11:25 के रेड कैंडल में, पुट ऑप्शन बाय किया है। अगला जो ट्रेड मैंने लिया है वो है यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल में 1:10 का ग्रीन कैंडल है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, कॉल ऑप्शन बाय किया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट ट्रेड जो लिया है वो इस रेड कैंडल में रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। यहाँ पे अगर देखें तो इवनिंग स्टार जैसा भी एक चार पैटर्न और सेटअप है। 1:25 का है रेड कैंडल, पुट ऑप्शन बाय किया है। नेक्स्ट ट्रेड जो लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में 1:55 का ग्रीन कैंडल है, 2 बार रिवर्सल फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, पैटर्न का नाम। नेक्स्ट ट्रेड जो लिया है वो इस पिन बार में डबल टॉप पे ये पिन बार बना था, पुट ऑप्शन बाय किया 2:10 का ये रेड कैंडल है। ओवरऑल देखें तो 9 ट्रेड, 4 कॉल साइड में, 5 पुट साइड में, 6 ट्रेड में अपन प्रॉफिटेबल थे, 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओवरऑल स्पॉट में 36 पॉइंट का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन प्रीमियम में देखेंगे तो 17 रुपए का मुनाफा है। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। बेसिकली आखिरी के जो 2 ट्रेड है, ये वाला एक ट्रेड जिसमें सेल लिया था मैंने, यहाँ पे ऑल दो मार्केट बहुत मूव नहीं हुआ है बट ऑप्शन में इसमें पैसा मिला है। और दूसरा ट्रेड है यहाँ पे, ये जो बाई किया मैंने यहाँ से लेकर ये, तो एक छोटे से मूव में भी यहाँ पे एक 15 रुपए का मुनाफा है। ओके, सो ओवरऑल फटाफट समझते हैं कि इसमें 2 चीज़ें। पहला कि अगर मार्केट इस तरीके से साइडवेज हो तो इसे आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, और इन सबसे ज़रूरी है, बेसिक सा चीज़ है वो ये कि अगर आप में से बहुत लोग ट्रेड में नए हैं तो उनके लिए कि ट्रेड में आप बाई या सेल का कैसे डिसाइड करते हो, हाउ डू यू डिसाइड कि अभी ट्रेड में मुझे बाई का ट्रेड लेना है या सेल का ट्रेड लेना है, ये डिसाइड कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद चार्ट पैटर्न, प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, ये तीनों के रूल्स क्या हैं जो मैंने यूज़ किए हैं आज ट्रेड में। ओके, तो ये सारी चीज़ें फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहला ट्रेड जो मैंने लिया है वो इस ग्रीन कैंडल में, यहाँ पे चार पैटर्न क्या है, बहुत ही सिंपल। 9:15 अगर कभी भी गैप हो जाए, जैसे 3:25 का ये कैंडल, ये कल का 3:25 का कैंडल है और आज ये 9:15 कैंडल यहाँ पे है। ओके, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर ये गैप हो जाए, 3:25 का लो और 9:25 का हाई, बीच में एक गैप है, तो ये 9:15 गैप कैंडल हो गया। अब इसका अगर हाई टूटेगा तो बाई लेंगे और लो टूटेगा तो सेल लेंगे। अब मार्केट में कभी भी अगर बाई का ट्रेड लेना है तो सबसे पहला आपको क्या देखना है कि क्या मार्केट में पिछला वाला कैंडल है उसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। अगर ये है पिछला मेरा कैंडल, इसके ऊपर में ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज दे दिया, जैसे ही ये क्लोज मिला फिर चेक करना है कि क्या जो क्लोजिंग हुई है ये 60% बॉडी जिस कैंडल ने क्लोज किया, ये ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया ऊपर में, तो क्या ये ग्रीन कैंडल का जो ये इस लाइन के ऊपर में 60% बॉडी है, अगर है तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बनता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखना है मार्केट में। अगर ये दिख गया तब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न है। तो पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज विद 60% बॉडी, इसका मतलब बाई सिग्नल है। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न है तो ट्रेड लेंगे, चार्ट पैटर्न नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न है, 9:15 गैप कैंडल। अब ऐसे 7 ऐसे चार्ट पैटर्न हैं जिनके आधार पे मैं ट्रेड करता हूँ और वो सातों चार्ट पैटर्न बेसिकली रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। मतलब जब भी मार्केट रिवर्स करेगी, बाई की ओर जाएगी या रिवर्स करके सेल की तरफ आएगी, तो वो 7 चार्ट पैटर्न बनते हैं। मुझे जैसे पता है पिछले 3 साल के डेटा पे मैंने ये चेक किया है कि 5 मिनट के चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो कौन से चार्ट पैटर्न बनाता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है, और वो 7 चार्ट पैटर्न मैंने अपने लिए ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। अब वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आओ आप, होम पेज में प्लेलिस्ट, यहाँ पे A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसे क्लिक कीजिएगा और फिर यहाँ पे आखिरी में ये 7 चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड, इनसाइड बार, 2 बार रिवर्सल,
पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 915 गैप अप गैप डाउन स्ट्रैटेजी। तो ये है वो 7 चार्ट पैटर्न जिसके आधार पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जिसमें कि आप रिवर्सल्स को आप पकड़ सकते हो बिल्कुल शुरुआत में ही। अभी जो मैंने ट्रेड लिया है वो 915 गैप डाउन स्ट्रैटेजी के आधार पे है। तो ये वीडियो जब आप देखोगे 7 मिनट 25 सेकंड का ये वीडियो है, मैंने इसमें यही बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाए या मार्केट गैप अप हो जाए, ऐसे में आप ट्रेड को कैसे प्लान करोगे, कब बाई का ट्रेड लेना है, कब सेल का ट्रेड लेना है, कौन से कैंडल के क्लोज होने पे एंट्री करनी है, किस कैंडल के हाई या लो पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट को बुक करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में 4-5 एग्जाम्पल के साथ हिंदी में बताया मैंने। ओके, वापस ट्रेड पे आते हैं। अब इसमें मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है। तो पहला चीज़, अगर एक ट्रेड में अगर सफल प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाना है तो 3 चीज़ें हमें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। पहला है कि एंट्री कब करना है, सही डायरेक्शन में एंट्री करना, तो वो पहला हो गया जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर सही डायरेक्शन में एंट्री कर ली तो अपना काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे बस सिर्फ 20% काम हुआ है। बाकी का जो 80% काम है वो स्टॉप लॉस से प्रॉफिट को सही जगह पे बुक करना। स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस रीजन से मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, किस कारण से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि 915 का जो कैंडल इसका हाई टूट रहा है। ये वाले ग्रीन कैंडल ने प्रॉपर 60% बॉडी क्या पूरी की पूरी बॉडी ऊपर है उसके, इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। तो ये लाइन के नीचे में अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो उसका मतलब अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस ये लाइन रहेगा, इसके नीचे में कैंडल गया तो क्लोज, ये ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब मार्केट में रिवर्सल दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम रिवर्सल देख रहे हैं, पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज, वैसे ही मार्केट में जब रिवर्सल दिखेगा, और रिवर्सल कैसे दिखेगा, पिछला वाला जो कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए। अब जैसे कि ये वाला कैंडल है रेड वाला ग्रीन, और इसके लो के नीचे में इस रेड कैंडल ने क्लोज दे दिया, इसका मतलब क्या, मार्केट इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसे बुक कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी लिया है, कौन सा, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। ये जो मूविंग एवरेज लाइन है 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ जनरल तौर पे अगर प्राइस इस तरीके से नीचे से ऊपर जाए और मूविंग एवरेज लाइन को टच करके अगर ये रेड कैंडल बनाता है तो इसका मतलब लाइकली सिनेरियो है वहां से मार्केट गिरने वाला है, प्राइस रिवर्स होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेल का भी ट्रेड लिया। ओके, अब इसमें इस सेल के ट्रेड में मैंने एग्जिट कहाँ पे किया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मार्केट में रूल हमेशा सेम रखना है। अब जैसे ही ये ग्रीन कैंडल ने पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दिया और पूरी की पूरी बॉडी ऊपर है, इसका मतलब क्या, मार्केट फिर से रिवर्स कर रही है, तो यहाँ पे ये 27 पॉइंट का लॉस बुक कर देंगे। ठीक है, अभी पिछले वाले ट्रेड में 8 पॉइंट का लॉस था, प्रीमियम में 3 रुपए का नुकसान हुआ। दूसरे वाले ट्रेड में, इस वाले ट्रेड में 27 पॉइंट का लॉस हुआ है स्पॉट पे, और प्रीमियम में स्ट्राइक जो ऑप्शन का खरीदा था उसमें 14 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये पहले 2 ट्रेड। अब जैसे, अब अगर ये हो जाए कभी भी कि आपने एक बाई का ट्रेड लिया और उस बाई के ट्रेड में इमीडिएट नुकसान, स्टॉप लॉस हिट हो गया जैसे अभी यहाँ पे हुआ है, और फिर जब सेल का ट्रेड लिया, सॉरी पहले मैंने बाई का ट्रेड लिया, हाँ, और फिर एक सेल का ट्रेड लिया, सेल के ट्रेड में भी एक नुकसान, ओके, तुरंत ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे में क्या करना है, कभी भी अगर बैक टू बैक बाई और सेल दोनों के, ये दोनों में से कोई भी पहले कोई भी पीछे आ सकता है। जैसे कि पहले मैंने सेल का ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर मैंने बाई का ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर भी ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट साइडवेज होगा। या उल्टा, पहले अगर बाई का ट्रेड है और बाद में सेल का ट्रेड है और दोनों बैक टू बैक है, इमीडिएट तौर पे है, और दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो भी साइडवेज ही ये बता रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे अपन साइडवेज में, अब साइडवेज मतलब उसका रेंज कितना होगा ये कैसे पकड़ें, तो उसका सिंपल तरीका है, जो हमने सेल का ट्रेड लिया था ये वाला, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, वहां पे एक लाइन डाल देने का, इस तरीके से ऐसा एक लाइन डालने का। दूसरा, जो हमने बाई का ट्रेड लिया था उसका लो पॉइंट क्या, तो ये वाले, इस वाले ग्रीन कैंडल में हमने बाई लिया था, तो इसका जो लो पॉइंट है वो ये है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे लाइन डाल देंगे। अब ये रेंज हो गया मेरे साइडवेज का। कभी भी जैसे मैंने यहाँ पे बाई का ट्रेड लिया, ऊपर गया और जब ये नीचे आया तो अपने को नुकसान हो गया, कितना, 8 पॉइंट का नुकसान हुआ, प्रीमियम में 3 रुपए का नुकसान। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लिया, क्यों, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन है, तो प्रॉपर सेटअप के हिसाब से ले रहे हैं दोनों के दोनों ट्रेड, इसमें भी नुकसान हो गया। अब ऐसे में हाई और लो दोनों पॉइंट को ले करके हमने एक रेंज बना लिया कि अब इसके अंदर में ही मार्केट लाइकली सिनेरियो रहने वाला है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब ये लाइन के पास कोई रेड कैंडल बनेगा ऊपर में तो सेल करेंगे, और ये ग्रीन कैंडल इस लाइन के पास बनेगा तो बाई करेंगे। अदरवाइज इसमें जो भी होगा, स्पेशली ये मूविंग एवरेज लाइन के पास, तो उसे छोड़ देंगे। ये एक तरीका है जिससे कि आप साइडवेज मार्केट में बहुत सारे ट्रेड लेने से बच सकते हो। नहीं तो होगा क्या कि अगर आप नए हैं ट्रेड में तो आपका नुकसान हो सकता है, आप ढंग से आप पकड़ नहीं पाएंगे और फिर नुकसान हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए बेहतर है कि कभी भी अगर एक ट्रेड में अपने लिया बाई,
और दूसरा ट्रेड लिया सेल, बैक टू बैक दो ट्रेड अपोजिट ट्रेड्स और दोनों में नुकसान, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। लाइन खींचो, चुपचाप बैठ के देखो, या तो इस लाइन का इंतजार करो, इस लाइन को कोई टच करे तो वहां से फिर ट्रेड लो, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप वो करते तो आपको किस तरीके से आपको ट्रेड मिलता। अब देखो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, अब एक देखो ट्रेड मिलेगा ये वाले रेड कैंडल में। जैसे ही ये रेड कैंडल इस लाइन को टच कर रहा है, यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे, ओके। अब इस ट्रेड से निकलेंगे कब? जब तक ये ट्रेड निकलने के लिए ना बोले। अब ये निकलने के लिए कब बोलेगा? जब पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज मिलेगा, ठीक है। अब वो एग्जैक्टली कहाँ पे मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो यहाँ पे मिला है प्रॉपर तरीके से, और ये कितना पॉइंट हो गया? 28 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो 21 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हुआ है, 21 रुपए का प्रीमियम में प्रॉफिट मिला इसमें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझना है। सबसे पहले कि हमने रेंज बनाया, और रेंज बना करके फिर उसके रेंज के हाई पे जब रेड कैंडल मिलेगा वहां से सेल करेंगे, और नीचे वाले रेंज पे, लो रेंज पे जो साइडवेज का है, वहां पे ग्रीन कैंडल मिलेगा तो बाई करेंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पे मैं क्यों नहीं निकल रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल में, इस जगह पे ग्रीन कैंडल में क्यों नहीं निकला स्ट्रेट से, और इन चारों में से किसी एक कैंडल में क्यों नहीं निकला हूं, ये मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये जो ग्रीन कैंडल है, मैंने जो रूल बताया कि पिछले वाले कैंडल, जो पिछला कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज मिलना चाहिए। तो पिछला वाला कैंडल कौन सा है? ये वाला कैंडल, इसके हाई के ऊपर क्लोज इसने दिया है, इस वाले कैंडल ने भी दिया है। अब इन दोनों में क्या है? 60% बॉडी ऊपर होनी चाहिए, वो इसने क्वालिफाई नहीं किया, तो इस ट्रेड में इस वाले ग्रीन कैंडल में नहीं निकलेंगे, एक और ग्रीन कैंडल का इंतजार करेंगे, वो मिला नहीं। अब अगला एक रेड कैंडल बना, इस रेड कैंडल में इसका ये जो कैंडल है ये एक इन्वर्टेड पिन बार है। अभी इन्वर्टेड पिन बार का मतलब बेरिश होता है, कैंडल का कलर भी रेड ही है, तो ऐसे में एक कैंडल का वेट करना तो बनता है। मतलब एक और ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है, इसके बाजू में एक ग्रीन छोटा सा भी कैंडल बनता तो एग्जिट कर जाता है, क्योंकि अपना लाइन तो ये भी है, इस लाइन के ऊपर में वो कैंडल होता, वो हुआ नहीं, फिर रेड 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 नीचे आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ये वाले ग्रीन कैंडल ने क्लोज तो दिया, इसके ऊपर में क्लोज दिया है और 60% बॉडी भी है, लेकिन जहां पे क्लोज दे रहा है एग्जैक्ट मूविंग एवरेज लाइन पे, और जब भी मूविंग एवरेज लाइन पे आता है कोई भी प्राइस एक्शन तो क्या होता है? रिजेक्शन का चांस बनता है वहां से, तो वेट करेंगे। बट कितना वेट कर सकते हैं? या तो एक कैंडल वेट करेंगे, या जो ग्रीन कैंडल है उसके कम से कम हाई या 5-10 पॉइंट। बेसिकली हमें ये समझना है कि ये कैंडल ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अब ये कैंडल जो देखो तो इसके हाई के बाजू से ही नीचे आ गया, तो इसलिए इसमें निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हमारा मकसद ये नहीं कि ट्रेड से एग्जिट करना है, हमारा मकसद एसेस करना है कि मार्केट में प्राइस क्या रिवर्स कर रहा है या नहीं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेल लिया है, जब भी ये कैंडल के हाई के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले रहा है, और हमें बस वही पकड़ना है कि क्या मार्केट रिवर्स ले रहा है या नहीं ले रहा है, ओके। अब देखो मार्केट ने यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ, अब ये वाली यहाँ पे देखो, ये यहाँ से कैंडल्स बने, लेकिन ये जो तीनों कैंडल, पहली चीज के इसके नीचे नहीं, बट ये वाला एक ये कैंडल, दूसरा ये वाला कैंडल, तीसरा ये वाला कैंडल, ये तीनों कैंडल में अगर देखें अगेन तीनों के तीनों जो है वो इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग बार है। तो यहाँ पे मैं बस रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, इसके हाई के ऊपर में ये लाइन जो है बेसिकली यहाँ पे रख के कि ठीक है, इसके अगर हाई इसके ऊपर अगर जाता है तो रनिंग कैंडल से निकल जाएंगे, क्योंकि अपना स्टॉप लॉस तो हिट है, लेकिन वो फिर हुआ नहीं। और फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे को प्रॉपर तरीके से क्लोज मिला, एक तो 2 बार रिवर्सल है, फॉलोड बाय ग्रीन कैंडल, उसका भी हाई इसके हाई के ऊपर में क्लोज है, मतलब इसकी क्लोजिंग जो है इसके हाई के ऊपर में है 80% बॉडी। तो यहाँ पे नहीं सिर्फ हमें क्लोजिंग मिल रहा है बल्कि एक एंट्री भी मिल रही है, ठीक है। अब ऐसे में क्या एंट्री हमें यहाँ पे करना है, हमारा लाइन यहाँ पे है, तो देखो ऐसे में अगर हमने ये साइडवेज के हिसाब से खेल रहे हैं तो हमें नहीं करना है, फिर हमें मार्केट को बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है, हमें बस इस लाइन का इंतजार करना है। हमें जब भी कोई ट्रेड लेना है तो इस लाइन पे ही लेना है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस लाइन पे अगर लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस सबसे छोटा होगा, एक, और दूसरा इस लाइन पे लेते हैं तो चांसेस है कि यहाँ से जब ये इस लाइन तक यहाँ पे आएगा, बिल्कुल अपने डाउन रेंज में आएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, इसीलिए, ओके। तो अगला जो ट्रेड यहाँ पे बनता है वो कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, अगला जो ट्रेड बन रहा है वो है यहाँ पे इस पिन बार में, एग्जैक्टली इस पिन बार में। और ये पिन बार क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये एक डबल टॉप भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये ऑल चार्ट पैटर्न, तो ये देखो टॉप 1 टॉप 2, ठीक है, तो ये एक डबल टॉप भी है। तो डबल टॉप पे अगर एक पिन बार बने तो उसमें एक और फॉलोअप लेना नहीं लेना, लेते हैं और भी अच्छा है, बहुत ही एक और एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन मिल गया। अदरवाइज डबल टॉप पे पिन बार बन रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ से गिरेगा, क्योंकि इन्वर्टेड पिन बार मतलब गिरना है यहाँ से। अब देखो ये सारे 4 पैटर्न इसमें जो भी मैंने आपको बताया ना, 2 बार रिवर्सल, पिन बार, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, वो पहले मैंने आपको बताया था। देखो एक है ये रहा अपना पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, रिजेक्शन 2 बार रिवर्सल ये रहा, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन यहाँ पे है,
ठीक है। तो ये सारे के सारे वीडियो जो है हिंदी में है, 5-10 मिनट के हैं, और सब में मैंने डिटेल में 4-5 एग्जाम्पल के साथ समझाया है कि कैसे ये ट्रेड आपको पकड़ना है, कैसे आपको एंट्री करनी है, कौन से कैंडल में एंटर करना है, कौन से कैंडल में एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। वापस ट्रेड पे आते हैं। अब यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे। अब इस ट्रेड में यहाँ पे एग्जिट कहाँ करना है, बिल्कुल एंड में। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो किसी भी कैंडल के ऊपर 60% बॉडी नहीं गया है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, मेरा पहला कैंडल ये बना, मैंने क्या किया, अभी मैं इसके यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ ऐसे, इस तरीके से। अब ये लाइन डालने के बाद हमें क्या चाहिए, 60% बॉडी चाहिए इसके ऊपर में, सो दैट कि हम ये क्लोज कर लें। ठीक है, वो नहीं मिला। अब ये लाइन को यहाँ पे नीचे में ऐसे कर लेते हैं, ये वाली कैंडल बनी। इस तरीके से अपन इसको देखते रहेंगे। यहाँ पे हुआ ये है कि ऑल्दो मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे हुए हैं यहाँ पे ऊपर की ओर, बट प्रीमियम जो है वो घट नहीं रहा था, प्रीमियम जो है वो ऑलमोस्ट मेंटेन्ड था। तो इसलिए मैंने कैरी कर दिया और फिर एंड में 3:25 में मैंने इसे निकाल दिया है। ठीक है, इसमें कितना मुनाफा हुआ है, इसमें तकरीबन 13 रुपए का मुनाफा हुआ है। प्रीमियम में 13 रुपए का मुनाफा हुआ है, लेकिन अगर आप स्पॉट पे देखेंगे तो सिर्फ 7 पॉइंट का मुनाफा है। तो 7 पॉइंट वर्सेस 13 रुपए प्रीमियम में। ठीक है, ओके। मैंने ये बाकी के जो दिख रहे हैं प्लस माइनस नंबर्स, ये क्या है, ये एक्चुअल के ट्रेड्स हैं, जिसमें मैंने अंदर में भी बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं स्कैल्पिंग करते हुए। ठीक है, लेकिन आपको अगर ट्रेड प्रॉपर तरीके से करना है तो सबसे बेहतर तरीका उसका यही है जो मैंने आपको बताया। पहला ये एक ट्रेड लेना है, यहाँ पे 915 गैप कैंडल हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया हमने। फिर दूसरा ट्रेड लिया रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। जब दोनों ट्रेड बैक टू बैक लॉस और प्रॉफिट दोनों में, मतलब दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये मार्केट जो है साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में क्या करना है, लाइन खींच के चुपचाप बैठना है, और जब मार्केट उस रेंज पे आएगा और वहां पे रेड कैंडल बने तो सेल करेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो बाई करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर इस ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर में अगर कैंडल चला जाए 60% तो क्या करना है, एक और फॉलो अप आने देना है। अगर ये वाले लाइन के ऊपर में एक कैंडल मिले उसको एक और फॉलो अप आने देना है, फिर उसमें बाई का ट्रेड लेना है। नीचे वाले में वैसे ही, अगर इस लाइन के नीचे में एक कैंडल बन जाए 60% या टोटल की टोटल बॉडी ही चली जाए नीचे में, ठीक है, लेकिन उसमें नहीं हमें ट्रेड लेना है सेल का, एक और कैंडल के फॉलो अप के बाद ट्रेड लेना है। कहने का मतलब यहाँ पे एक कैंडल ये वाली लाइन को क्रॉस करता हुआ, अगर 60% नहीं है फिर तो क्रॉस ही मत मानो, लेकिन अगर वो क्रॉस कर गया, इस लाइन को क्रॉस कर गया, उसकी बॉडी 60% क्रॉस कर गई है, उसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। एक और कैंडल का इंतजार करेंगे, वो पूरा बनने देंगे उसे, फिर उसमें सेल का ट्रेड मारेंगे। और अगर सपोज करो पूरा का पूरा कैंडल ही क्रॉस कर गया, इस लाइन के नीचे में हो पूरा कैंडल, तो एक और कैंडल, मतलब 2 कैंडल हमें चाहिए। कैसे भी करके 2 कैंडल चाहिए, या तो 60% बॉडी प्लस 1 मोर कैंडल, या पूरा एक कैंडल और दूसरा भी पूरा का पूरा, तभी हम इसमें सेल और बाई लेंगे। क्योंकि होता ही है जब भी साइडवेज होता है तो ऐसा एक स्पाइक होता है ऊपर में, जैसे यहाँ पे एक स्पाइक है, ये क्या है, ये स्पाइक है जस्ट टू इंश्योर कि लोग इसमें फंसे और फिर वो नीचे आएगा, तो वो स्पाइक लेगा, वो फेक ब्रेक डाउन, फेक ब्रेकआउट, ये वो है। ओके राइट, तो इसमें सो बेसिकली 3 ही यहाँ पे, एक ये दूसरा, यहाँ पे ये तीसरा ट्रेड और यहाँ पे चौथा ट्रेड, तो ओवरऑल 4 ट्रेड थे। अगर हम इसको साइडवेज के हिसाब से खेलेंगे तो 4 ही ट्रेड रहेंगे। ठीक है, कूल। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कोई दिक्कत परेशानी है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, कोई चार्ट पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन से रिलेटेड या चार्ट पैटर्न या स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, तो आप एक तरीका है जिससे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एक है लाइव चैट के थ्रू। ठीक है, तो आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाएंगे और होम पेज पे जाके वहाँ पे आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आप हर शनिवार या रविवार किसी एक दिन जब भी मैं लाइव आऊँगा तो उस दिन आप मुझसे लाइव चैट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर जो भी उस पूरे वीक में आपके जितने भी ट्रेड्स हुए हैं और उनमें कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत परेशानी है, वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। एक और दूसरा, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल। उसमें क्या है, एक लिंक है यहाँ पे होम पेज पे ही, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये लोड क्यों नहीं हो रहा है, एक बार ये लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। सो बेसिकली हाँ, ये है वो लिंक, तो ashishkumar.johobookings, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियो कॉल के थ्रू मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके मेल आईडी पे जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल करके ये लिंक को क्लिक करेंगे तो हर दिन में 4 ऐसे कॉल्स, वीडियो कॉल्स मैं लेता हूँ, इधर जूम मीटिंग के थ्रू और गूगल मीट के थ्रू। तो आप दोनों में से जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और ये लिंक जो है आपके मेल आईडी पे आएगा, तो आप आसानी से इस लिंक को क्लिक करके वीडियो कॉल कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, या फिर आप मुझसे मिल सकते हैं लाइव सेशन में, जहाँ पे आप लाइव चैट करके कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन है वो ले सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।